ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? मैंने किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा निश्चय? उत्तर, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी। दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी। उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी। उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। जितनी जास्ती धारणा होगी उतना बुद्धि में बल आता है। तो धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। ओके। ओम शांति। बच्चों को रोज ये कहने की दरकार नहीं रहती है कि शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान है, कहने की दरकार नहीं रहती। शिव बाबा हमको इस द्वारा पढ़ाते हैं। यह है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूं। बच्चों के सम्मुख होता हूं ना, बच्चों के सम्मुख होता हूं, आकर ज्ञान वर्षा करता हूं, बच्चों के सम्मुख होता हूं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम बच्चे सम्मुख बैठे। बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं।
बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं कि जो सामने बैठी आत्माएं हैं वो जब सम्मुख बैठी हैं वो ये को भूल ना जाएं कि वो किसके सम्मुख बैठी है। इसलिए घड़ी घड़ी ये नशा चढ़ाया जाता है। किसके सामने बैठे हो, कौन आपके सामने बैठा है। तो याद रहना चाहिए बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं, माया फिर नशा उतार देती है। किसका पूरा उतार देती, किसका कम। बच्चे जानते हैं हम आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने, अर्थात मुरली की पॉइंट्स धारण कर डायरेक्शन लेने। जानते हो हम उनके सामने बैठे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। महिमा भी ऐसे गाते हैं, हे पतित पावन। सत्युग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे। वहां तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी है। किस चीज का, पुरानी पतित दुनिया का बुद्धि से वैराग्य आता है। बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, तो इसको वैराग्य अक्षर कह दिया है। जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि योग हटकर नए में लग जाती है ना। समझते हैं पुराना खलास हो तो हम नए में जावें। तो बच्चे भी अंदर में कहते होंगे जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए, तब हम अपने घर जाएं, सुखी होवें। तो पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे, ठीक है। ये पियर घर है, ये छोटा है, छोटा है। ये पियर घर है, ये छोटा है। वे बड़े बाबा का घर बड़ा घर है। बड़े बाबा का माना शिव बाबा, बड़ा बाबा। तो ये है पियर घर, पर छोटा है। वो बड़े बाबा का बड़ा घर है। तुम जानते हो वो तो सभी आत्माओं का घर है। जानते हो ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, देखो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे तो अंधियारा था, अब सोच रहा है। ये भी समझते हो कि ज्ञान तो सब नहीं लेंगे, ये समझते हो। घर तो सब जाएंगे जरूर। देखो ज्ञान सब नहीं लेंगे पर घर तो सब जाएंगे जरूर। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर लायक बन रहे हैं। अब स्वर्ग के लायक बनना है। एक तो मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए, दूसरा चक्र को फिराओ। अब सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है, कौन कब आते हैं, ये सारा बाप बैठ समझाते हैं। ये जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, तो क्या सभी लेते हैं। अब ये जो 84 लाख से बाबा ने समझाया या 84 जन्म लेते, क्या सभी लेते हैं। तो ये भी समझा दिया 84 लाख मनुष्य जन्म लेते हैं। तो ये जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, तो क्या सभी लेते हैं। अच्छा अभी तुम जानते हो ना 84 जन्म होते हैं, अब उनका भी हिसाब है। अच्छा सब तो 84 जन्म भी नहीं लेंगे। अब शुरू से लेकर पुनर्जन्म में आते रहते हैं। पिछाड़ी में किसके 1-2 जन्म भी होते हैं। पूरे ड्रामा के अंदर किसके 1-2 जन्म। चलो ये तो अच्छा है कि आपकी 1-2 नहीं है ना। कितनी वो बात है ना। देखो 1-2 जन्म बस, क्या देखेंगे और है ना क्या प्राप्ति कर लेंगे वो। उनकी बुद्धि कैसी होती होगी ना। 1-2 जन्म ही है उनके, वो ऊपर ही रहते हैं। ऊपर रहने में कोई सुख नहीं है। कहीं सोचते हैं कितना अच्छा है ये, ऊपर ही रहते हैं नीचे आते नहीं। अरे मजा तो खेलने में है ना। घर बैठ के बेड पे लगे रहने से थोड़ा मजा है। बताओ एक बच्चा हंसता खेलता है ना, सब बाहर जाके खूब घूमता फिरता है, वो बच्चा है पूरा एकदम एंजॉय कर रहा है, एक बेड पे पड़ा। उसे कह रहा सो जाओ सो जाओ, सो वो सोया ही पड़ा। बताओ किसके मजे हैं, है ना। जो पार्ट प्ले करेगी आत्माएं, मजे तो उनके हैं जो सब कुछ देखे। अब ये क्या मनो 1-2 जन। कई आते हैं, कई कहते नहीं हमें तो ऊपर ही ठीक है, नीचे पता नहीं क्यों भेज दिया है। कईयों को भगवान से ही बड़ी उलाना है, नीचे क्यों भेजा। ये तुम्हारे जैसे कर्म वैसे ही तुमने प्राप्ति की ना। अब ये तो तुमने देखा कि तुम्हारे कितने हैं क्या है। तो बताओ, तो पिछाड़ी में करके किसके 1-2 जन्म भी होते हैं।
पहले पहले जो आएंगे वे 84 जन्म लेंगे, जैसे मिसाल ये लक्ष्मी नारायण। मनुष्य बल इनों के मंदिरों में जाते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं है, बस कहेंगे भगवान भगवती का दर्शन करने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्या कहते हैं? भगवान भगवती। तो इनका दर्शन करने जाते हैं, ऐसे कह के खुश हो जाएंगे। परंतु इनों की ये राजधानी कैसे स्थापन हुई ये कुछ भी नहीं जानते। अब जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते तो वे पूजा क्या काम की। अब इसीलिए इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जप तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं इनसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई को भगवान मिल नहीं सकता। समझो यहां भी कोई कोई आते हैं, यहां भी कोई कोई आते हैं, जगत अम्बा के मंदिरों में आते हैं दर्शन करने। बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं है। कहीं कहते हैं ना आबू तो जा ही रहे हैं, चलो अम्बा जी भी हो आते हैं, नहीं दर्शन कर आते हैं, वहां तक तो आए ही हैं। तो बाबा क्या समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में बैठा नहीं है। अब तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है ना। जगत अम्बा का पाठ एक्यूरेट चल रहा है, बरोबर जगत अम्बा का पाठ ऊंचा है। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, हिसाब किताब यहां से चुकता होता है, कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। अब कल भी बाबा ने कहा था कोई व्याधि आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, रोना नहीं है। और जिसको नहीं आया वो डरे डरे पता नहीं कहां घुस रहा है। ये कैसा बुखार है भाई, मैं रो रहे हैं अंदर ही अंदर। कल ही बाबा ने कहा अच्छा है तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, वरना परमात्मा महावाक्यों पर जो चलना है वो तो चले ही नहीं। कल अपोजिट ही एक्ट कर डाली, उसके विपरीत एक्ट कर दी। बताओ तो फिर जब अगर लेटेस्ट महावाक्यों पे नहीं चल पाएंगे तो पुराने तो याद ही नहीं है किसी को। आज की आज में भी भगवान ने क्या कहा है, अगर वो भी याद रह जाए और उसके हिसाब से अगर आप अपना आज बिता लो तो भी बहुत बड़ी बात है। कोई ये सोचे कि मैं तो अव्यक्त मुरलियां पढ़ लूं, पूरी इतनी मुरलियां पढ़ के मेरे पास नोट्स हैं, वो नोट्स किसके लिए हैं? डायरी के लिए, कापियों के लिए, किताबों के लिए, किसके लिए हैं? स्वयं प्रैक्टिकल करने के लिए होते हैं, वो तो कर ही नहीं रहे। तो फिर ताकत कहां से आएगी? हर चीज की ताकत तभी मिलती है जब उसको यूज करेंगे, ऐसे तो नहीं मिलने वाली ना। कोई भी समस्या आई है, माना शारीरिक समस्या आई है, तो इसमें रोना क्या है? रोना माना अपना संतुलन कितना खोया हुआ, माना क्या हमने जमा किया, ये सब निशानियां हैं। हम भूल जाते हैं कि जितनी हम तपस्या करेंगे उससे आगे जाके मिलना होता है। आज आपने तपस्या की, आज ही थोड़ा मिल जाएगा। आप 3 दिन अच्छे से योग करो, आपको चौथे दिन मिलेगा। पहले दिन तो आपको नशा चढ़ता, हाँ हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन योग करने की ताकत आपको चौथे दिन फील होती है कि हाँ अब जब चौथा दिन आता है तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली खींचती है योग की तरफ। तो ये ताकत ही तो है। तो ये सब करना पड़ता है, अभ्यास करोगे तो ही तो फल पाओगे। अब ये सोच लें कि हाँ भाई बीमारी ऐसी है, बीमारी ऐसी, और साथ में रोए भी जा रहे हैं, माना फेल हो गए, तो क्या हमने कमाया? शरीर में कोई भी समस्या आती है, शरीर की वजह से रोए तो माना फेल हो गए। फेल हो गए कि नहीं हो गए? बाबा ने तो कल कितने अच्छे से महावाक्यों में सुनाया। अच्छा है, खुशी की बात है, खुश हो जाओ तुम, कोई बीमारी आई तो। माना समस्या माना शरीर के साथ तो आनी ही है, ये तो पक्का बता है ना। अब उसको लेना कैसे है, ये आपके कर्म है। कैसे लेते हो आप उसको, यही तो आपका कर्म है। और कौन लिखने आएगा कि हाँ भी तुम ऐसे लो, तुम ऐसे लो। फिर कह देते हैं भगवान ही सुख दुख दे रहा है। भगवान कैसे दे रहा है? तुम्हारी सोच तो तुमने चलाई ना, इस कर्म के ऊपर तुमने क्या महसूस करना है, अच्छा बुरा, क्या क्या चलाना है, कौन से संकल्प चलाने हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा ना। इसमें भगवान ने थोड़ा बैठ के चलवाए कि हाँ भी तुम तो नेगेटिव ही सोचना, क्योंकि तुम्हारा पद नहीं है ज्यादा, नेगेटिव ही सोचो। भगवान ने थोड़ा बैठ के चलवाए।
तो दोष सीधा मर जाते हैं भगवान के ऊपर। उसे समझिए कि हर अपने कर्म का ही फल पा रहे हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कल बाबा ने कितना अच्छे से समझाया है, तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता। हो भी गया तो भी अच्छा, ये तक बताया कि तुम्हें खुश हो जाना चाहिए अगर कोई बीमारी आ गई तो। कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद करना है एक बाप को ही है। देहधारी को याद किया तो वह टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद करे, माना कोई देहधारी को भी कोई निरंतर याद नहीं कर सकता। ऐसी कोई चीज नहीं जिससे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को भी निरंतर याद कर ना सके। जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी, तो पति थोड़े याद आएगा। यहां तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। यहां तो हर कार्य करते हुए तुम्हें याद में रहना है। यहां तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो कि एक की ही याद रहे। बड़ा भारी इम्तिहान है। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसको ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। इस पे ग्रहचारी बैठ गई है तो उसे 8 रत्नों की अंगूठी पहनाई जाती है। सोचो तो 8 रत्न कैसे होंगे कि उनपे कभी ग्रहचारी नहीं बैठी, इसीलिए वो दूसरों की ग्रहचारियां उतारते हैं। नहीं है ना वंडर कि उनके अपने जीवन काल में कभी उन पर ग्रहचारी नहीं बैठी, भले आई पर बैठने नहीं दी। इसीलिए 8 रत्न ऐसे जब कंबाइंड हो जाते हैं तो वो भक्ति मार्ग में दूसरों की ग्रहचारियां उतारते हैं। वंडर है, यादगार कितने जबरदस्त है। तो किसको ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। पिछाड़ी के समय एक बाप की याद रहे, वह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो और किसकी भी याद ना आए, तब माला का दाना बन सकेंगे। तब, वरना क्या होता है पिछाड़ी के समय सारे मित्र संबंधी याद आ जाते हैं, बच्चे ये वो सब याद आने लगते हैं। यही चलता रहता है, यही ऐसे माना खेल चलता। अगर आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो कि बाबा की ही याद रहे, तो आपको लास्ट समय ऐसा कोई दृश्य देखना नहीं पड़ेगा कि ये भूलना पड़े किसी चीज को। ओके, अभी तो 9 रत्नों की बात हो रही थी कि उनकी महिमा बहुत भारी है, तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी तो 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं। जितना दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे, देखो जैसे ही कोई हंगामा बढ़ता है तो सबको याद आने लगती है और सबका निश्चय भी होता जाएगा, क्योंकि बाबा ने तो पहले समझाया है। पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा, मरेंगे तो बहुत। बुद्धि भी कहती है माया बहुत पुराना दुश्मन है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां दुश्मन ना हो। तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो, तुमको ज्ञान है मलेच्छ के हाथ का हम खा नहीं सकते। ये ज्ञान है ना कि मलेच्छ के हाथ का हम खा नहीं सकते। गाया हुआ भी है, जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप पड़ जाता है। जो खरीद करता है और जो बनाता है और जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप पड़ जाता है ना। तो बाप तो सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे यहां से रिफ्रेश होकर जाते हो, सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहां से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि संग ऐसा हो जाता है। यहां बैठे भी कोई कोई का बुद्धि योग बाहर चला जाता है, इसीलिए पूरी धारणा नहीं कर सकते। तुम आत्माओं को बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा हो, तुम इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हो। तुम जानते हो बाबा से श्रीमत ले अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख, गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। जितना जास्ती अवस्था बनेगी और वृद्धि को पाएंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ता जाएगा और निश्चय भी पक्का होता जाएगा।
धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। आगे चलकर तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। युक्तियां निकालनी होती हैं जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। मुख्य तो है ही बाप का परिचय देना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ज्ञान सागर भी वह है। ज्ञान से मनुष्य पावन होते हैं। पतित पावन भी वही बाप है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल ना सके। ये बात अच्छी रीति समझानी है। वो लोग कहते हैं कि इन्हों के ज्ञान से विनाश होगा, और तुम भी कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। वह भी सच कहते हैं। कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा, और क्या। तो यह तो कल पहले भी विनाश हुआ था। भगवानुवाच रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब सौ होंगे। वो लोग समझते हैं इन्हों का ज्ञान ऐसा है, इसीलिए सामना करते हैं। माना जब देखो ये विनाश 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 करते रहते हैं। इन्हों का ज्ञान ही ऐसा है, इसलिए वो सामना करते हैं। समझते हैं कि बहुत भक्ति करने से भगवान मिलता है। हम भी कहते हैं जिन्होंने भक्ति बहुत की है उनको ही भगवान मिला। हम भी तो यही कहते कि जिन्होंने बहुत भक्ति की है उनको ही भगवान मिला। परंतु इन बातों को समझने में मनुष्य को बहुत मेहनत लगती है। कल पहले भी तुम बच्चों ने बाप की मदद से नर्क को स्वर्ग बनाया था, तो जरूर नर्क का विनाश भी हुआ होगा। जब नर्क का विनाश हो तब स्वर्ग की स्थापना हो। यह भी तुम समझा सकते हो कि भारत बरोबर पावन था। अब यह तो कोई भी धर्म वाला कहेगा कि बरोबर स्वर्ग था स्वर्ग था। तो ये तुम बच्चों जानते हो ना। तो प्राचीन माना सबसे पुराना। अब सो तो स्वर्ग ही होगा ना, जो पुराना हो गया है तो वह फिर नया होना है। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में है? तो बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। किसकी मदद से? जो सर्व का निराकार बापू जी है। ठीक है, तो सर्व का निराकार बापू जी है ना, बापू जी, उनकी मदद से स्वर्ग बन रहा है। ठीक है, सर्वात्माओं का बाप। तो इन बातों को तो देखो बच्चे, तुम जानते हो, तुम कितने साधारण हो। तो बाप कहते हैं मैं हूं, मैं भी तो गरीब निवाज हूं। तुम गरीब हो ना, तुम कितने साधारण हो। बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूं, तुम गरीब हो ना। तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वार किया है। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है। तो तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है। शक्ति सेना है ना। वंदे मातरम गाया जाता है। अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता? अब धरती माता समझ लेते हैं। धरती मेरी, धरती माता समझ लेते हैं। परंतु यह तो धरती पर रहने वालों की बात है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी हैं। यह दिल वाला मंदिर यादगार बना हुआ है। कुमारियां, अदर कुमारियां भी हैं। इनको माता भी कह सकते हैं, इनको माता भी कह देते हैं। तुम कहते हो बाबा हम तो बीके हैं, हमको माता ना कहे, बेटी कहो। हम कुमारी हैं। तो बाबा कह रहे कुमारियों को माता कह सकते। तो आज बाबा बड़े रमणीकता से बता रहे हैं। अब कुमारियां हैं, अदर कुमारियां भी है। माना जो दिलवाला मंदिर बना है ना, यादगार बड़ा अच्छा बना है। तो बाबा कहते कुमारियां हैं, अदर कुमारियां भी हैं, इनको माता भी कह देते हैं। तुम कहते हो बाबा हम तो बीके हैं, हमको माता ना कहे, बेटी कहो, हम कुमारी हैं। अब कितनी गुये समझ की बात है। माना कुमारी माता कैसे है, वो जगत अम्बा कैसे है, माना समझ की बात है नहीं। परंतु उठा नहीं सकते। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, वह टूटता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं।
पतित को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पूरी याद रहनी चाहिए, हमको पतित पावन शिव बाबा पढ़ाते हैं। पतित पावन सबसे ऊंचा हुआ, फिर बाप टीचर भी है, तो पहले पहले अक्षर ही आना चाहिए पतित पावन। उनको याद कर दे, ओ गॉड फादर आओ, ऐसे कहते हैं ना। अब आकर फिर से हमें राजयोग सिखलाओ। बाप भी कहते हैं फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान और योग सिखला रहा हूं। इसमें पुस्तक आदि की तो कोई बात ही नहीं, यह तो उन्होंने नाम रख दिया है। अब तो बाप तुमको लायक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। नित्य नई पॉइंट्स मिलती है, और गीताएं ग्रंथ आदि जो बनाते हैं ना, उनमें कोई एडिशन व कट टूट नहीं करते हैं, वही सुनाते हैं। जो गीता और ये सब बनाते हैं उसमें कोई कट टूट नहीं करते, वही बनाते हैं। यहाँ एडिशन किया जाता है, कट टूट भी किया जाता है, माना एडिटिंग कट कुट किया जाता है। रोज नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, जो और कोई शास्त्रों में नहीं है। काम महाशत्रु है, भगवानुवाच देह सहित सबको भूल जाओ, एक को याद करो। मैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। मैं अकाल मूर्त, कालों का काल हूं। मैं सब बच्चों को लेने आया हूं, तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाए, बाबा से वर्षा तो ले ले में, तब तक लड़ाई ना लगे। बाबा कहेंगे मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूं। पहले रिहर्सल होगी। अभी तो राजाएं आदि भी नहीं आए हैं। राजस्थान पर भी समझा सकते हो, राजस्थान पर भी तो समझा सकते हो। बोलो तुमको पता है कि राजस्थान नाम क्यों पड़ा है? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो फिर से वह राजस्थान होना चाहिए। सो अब फिर से स्थापन हो रहा है, हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब खुशी का पारा भी चढ़े। अब भक्ति मार्ग में इन देवताओं के मंदिर बनाते हैं। अब भारत में कितना धन था, हम फिर से इनको देवी राजस्थान बनाते हैं। इन बातों को आकर समझो। अब समझाने का भी उमंग होना चाहिए, है ना। यह भी सेमिनार है ना, कैसे सर्विस करनी चाहिए, बाबा ने समझाया। कुमारियां, माताएं, गोप सब इकट्ठे सुनते हैं, है ना। ऊंचते ऊंचे एक भगवान कृष्ण नहीं है, तो राजस्थान पर तुम समझा सकते हो। बरोबर राजस्थान था, जिन्होंने मंदिर बनाए हुए ना, फिर से हम बना रहे हैं। तो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, तुम भी ट्राई करो आधा क्लब के लिए। फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा, फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पा रहे हैं। अक्षर सुनेंगे ना तो अंदर जचेगा। जिनको तीर लगेगा वे समझने के लिए आ जाएंगे। तो यह बेहद का सेमिनार रोज बाबा कराते हैं, करते हैं ना। तो यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ, ये आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना। कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। दूसरा पॉइंट, भोजन बहुत शुद्ध खाना है। भोजन बहुत शुद्ध खाना है। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है।
आज का वरदान रूहानी सिंपथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। रूहानी सिंपथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपथी। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपथी नहीं है, माना रहम नहीं है ना। आज सिंपथी नहीं है। आपके पास सिंपथी की संपत्ति है, इसीलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है, क्योंकि आप जो सिंपथी दिखा रहे हो आपका कोई लालच नहीं है, ईश्वरीय परिवार के नाते से। इस रूहानी सिंपथी से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो। आज का स्लोगन, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी।